बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दफाई माहदे के चर्चे हैं। ये नेटो तर्ज का माहदा है, यानी सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा, जबकि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब समेत तकरीबन हर अरब मुल्क के अमेरिका के साथ दफाई माहदे हैं। ना सिर्फ दफाई माहदे हैं बल्कि यहाँ पूरे अमरीकी शहर आबाद हैं, हत्ता कि यहाँ के कवानीन भी अमरीकी हैं। इस वीडियो में हम आपको इन तमाम खित्तों और शहरों की सैर करवाएंगे और आपको इनके ऐसे हैरत अंगेज राज बताएंगे कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके। नाजरीन, अगर अरब ममालिक की तरफ नजर दोहराएं तो पता चलता है अमरीकी फौज हर अरब मुल्क में मौजूद है। पूरे खलीज में 70,000 अमरीकी फौजी तैनात हैं, हत्ता कि इन्हें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स भी हासिल है, यानी किसी भी अरब मुल्क के कवानीन लागू नहीं होते, सिर्फ अमेरिका के कवानीन लागू होते हैं। दरअसल अमेरिका के इन ममालिक में इन इलाकों के जरिए फौजी अड्डे मौजूद हैं और इन पर मुकम्मल अमरीकी इख्तियार है। कोई अरब मुल्क अमेरिका को इस पर नहीं रोक सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हालिया जंगों में इसराइल के ड्रोन उर्दन के जरिए ईरान तक पहुंचे और सऊदी अरब के जरिए कतर तक पहुंचे। अब इनको रोकना उर्दन और सऊदी अरब की जिम्मेदारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कतर को देख ले, अमेरिका का कतर में फजाई अड्डा मौजूद है और अगर इसराइल इस अड्डे को इस्तेमाल करे तो भी उसको कोई नहीं रोक सकता, यानी इसराइल कतर में रहते हुए कतर पर हमला कर सकता है। दरअसल अरब ममालिक के नजदीक 1967 से पहले फलस्तीन और इसराइल का मसला अरब ममालिक का मसला था, लेकिन 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद, इसराइल की फतह के बाद ये मसला सिर्फ फलस्तीन और इसराइल के दरमियान रह गया, यानी ये सिर्फ दो खित्तों का मसला रह गया। अब इसको अगर कोई हल कर सकता है तो वो इसराइल और फलस्तीन है, अरब ममालिक नहीं है। अब इस वक्त अमेरिकी फौज की अरब ममालिक में मौजूदगी एक तवीलुल मुद्दत और पचीदा अस्करी हिकमत अमली का हिस्सा है, जो मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी असर और रसूख को मुस्तहकम करने के लिए तश्कील दी गई। इस वक्त खलीज फारस और बहरे अरब के खित्ते में तकरीबन 70,000 अमेरिकी फौजी आज भी मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ फौजी अड्डों और तनसीबात पर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि कौन से मुल्क में कौन सा अड्डा है, यानी कौन सा शहर है और वहाँ की ज़िंदगी कैसी है। नंबर 1, कतर अल अदीद एयर बेस। कतर का अल अदीद एयर बेस मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, जो अमरीकी सेंटकॉम का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी है। ये अड्डा फ़ज़ाई निगरानी, इंटेलिजेंस जमा करने और हवा में ईंधन बढ़ने की सहूलत फराहम करता है, जो खित्ते में दीगर अमरीकी फ़ज़ाई यूनिट्स की कारकर्दगी का लाजमी जुज़्व है। नंबर 2, बहरीन अमरीकी बहरिया का 5वां अड्डा। बहरीन में अमरीकी बहरिया का 5वीं बेरा 5th फ्लीट तैनात है, जो खलीज बहरा अहमर, बहरा अरब और बहरा हिंद के बड़े हिस्से पर निगाह रखता है। नंबर 3, कवैत कैंप अरफजान और अल सलीम एयर बेस। कवैत में कैंप अरफजान और अल सलीम एयर बेस अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स हैं। ये अड्डे इराक की सरहद के करीब हैं और ईरान के साथ मुमकिन कशीदगी के दौरान अहम स्ट्रेटेजिक मकामात यही समझे जाते हैं। नंबर 4, सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयर बेस। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस अमरीकी फ़ज़ाई और मिसाइल दफ़ाई असासों की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पैट्रियोट मिसाइल बैटरियाँ और टर्मिनल हाई एलिवेटेड एरिया डिफेंस सिस्टम में शामिल है, जो ईरान से मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। नंबर 5, UAE एयर बेस। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE के दारुल हुकूमत अबू धाबी के जनूब में वाक़िया अल ज़फ़र एयर बेस अमरीकी फ़ज़ाइया का एक अहम मरकज़ है। ये अड्डा इस्लामिक स्टेट के खिलाफ मिशन और खित्ते में जासूसी से मुतल्लिक तैनातियों में से एक है। नाज़रीन, हमने आपको 5 अमरीकी अड्डों के बारे में बताया। अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तैनात अमरीकी फ़ौजियों को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स भी हासिल है, यानी इन पर मेज़बान मुल्क के कवानीन लागू नहीं होते। ये जिन ममालिक में अड्डे मौजूद हैं, खित्ते मौजूद हैं, वहाँ के जो कवानीन है वो इन फ़ौजों और इन शहरियों पर लागू नहीं होते। ये खुसूसी कानूनी हैसियत अमरीकी और मेज़बान मुल्क के दरमियान तयशुदा माहदों के दरमियान हासिल होती है, यानी इन ममालिक के आपस में माहदे हैं जिसके तहत इनको एक्स्ट्रा राइट्स हासिल है। अमरीकी फौज की अरब ममालिक में मौजूदगी का मकसद यहाँ हर तरह की अस्करी ताकत का मुकाबला करना है। तेल की आलमी तरसील पर भी यही तैनात हैं और इसराइल की सलामती को यही अड्डे यकीनी बनाते हैं। ताहम हालिया बरसों में इसराइल की जानब से कतर पर हमले और इसके बाद अमरीकी रद्द अमल ने इस बात को उजागर किया कि अमरीकी दफाई जमानतें भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगी। इस सूरत हाल ने खलीजी ममालिक यानी अरब ममालिक को इस बात पर गौर करने पर मजबूर किया कि आया वो अमरीकी दफाई छतरी के तहत हैं या खुद मुख्तार हैं। चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाया जाने वाला अमन माहदा भी इसी बात का गमाज है कि अरब ममालिक अब अमरीकी असर व रसूख से आज़ाद होने की तरफ बढ़ रहे हैं।
अरब ममालिक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को जो ख़ास कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसे आम तौर पर स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट सोफ़ा यानी फ़ौजी दस्तों की हैसियत के माहदे के ज़रिए मुतय्यन किया जाता है। ये माहदे हर मेज़बान मुल्क के साथ अलहदा होते हैं, लेकिन बुनियादी असूल तकरीबन यकसा हैं। कोई भी अरब हुकूमत उनको कुछ नहीं कह सकती। अगर उनको किसी शहरी को कुछ कहना होगा तो वो पहले अमरीकी हुकूमत से इजाज़त लेंगे, फिर कुछ करेंगे। अमरीकी फ़ौजियों पर आम तौर पर किसी भी मुल्क के कवानीन सिवाय अमरीका के लागू नहीं होते। अगर एक मिसाल है, अमरीकी फ़ौजी किसी जुर्म में मुलव्वस हो जाए तो इसे अमरीकी फ़ौजी अदालत या अमरीका ही सज़ा दे सकता है। मकामी अदालत या मकामी हुकूमत उसको कुछ नहीं कह सकती, हत्ता कि उसको हाथ नहीं लगाती। मेज़बान मुल्क सिर्फ सख्त अस्करी या मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के मामलात में महदूद कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अमरीकी हुकूमत से पहले इजाज़त लेना होगी। उसके बगैर ये किसी शहरी को कुछ नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमरीकी फ़ौजी अड्डे के अंदर, खित्ते के अंदर किसी जुर्म में कोई बंदा मुलव्वस होगा तो इसे मकामी पुलिस या अदालत कुछ नहीं कह सकती। तमाम बुनियादी फ़ौजी सहूलियात, एयरबेस, बहरी अड्डे, कैंप वगैरह अमरीकी कंट्रोल में रहते हैं। पूरा खित्ता अमरीका के कंट्रोल में होता है। जो मेज़बान मुल्क है, मेज़बान अरब मुल्क है, उसके जो हुकाम है आम तो अड्डे के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते। आप याद रखें, ये ऐसे सख्त कवानीन है कि कोई भी अरब शहरी या अरब मुल्क उस खित्ते में दाखिल ही नहीं हो सकता जहाँ अमरीका का इख्तियार है। हत्ता कि अमरीकी फ़ौज को उसी मुल्क के अंदर रहते हुए महदूद दफाई या तरबीती मिशन के लिए काम भी करना होता है। अमरीकी फ़ौज के अड्डों पर मसनूआत, आलात, गाड़ियाँ, दीगर वसाइल पर मकामी टैक्स भी लागू नहीं होता। उन पर किसी किस्म का जब कानून लागू नहीं होता तो टैक्स भी लागू नहीं होता। अमरीकी फ़ौज अपने वसाइल और सप्लाई चेन खुद फराम करती है। अमरीका उनकी हिफाजत भी खुद करती है। उनको हर तरह के वसाइल, हर तरह की मसनूआत खुद फराम करती है, जिसका मकसद अमली आज़ादी को यकीनी बनाना है, यानी कि वो एक आज़ाद मुल्क कहलाएं, अमेरिका का हिस्सा कहलाएं, अरब ममालिक का हिस्सा ना कहलाएं। यानी मकामी मुलाज़मीन की खिदमात वहाँ ली जा सकती हैं, मगर इन पर अमरीकी फ़ौज कवानीन और हदायत लागू होंगी। यानी वो अमरीकी हुकूमत के अंडर रहेंगे, अरब ममालिक के अंडर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि अमरीकी फ़ौज अरब ममालिक में तकरीबन एक माइक्रो रियासत की तरह काम करती है। अमरीका एक माइक्रो रियासत की तरह काम करता है, यानी हम कह सकते हैं रियासत के अंदर रियासत मौजूद है। आपने अक्सर टीवी में खबरों में देखा होगा कि हुकूमत कहती है हम रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे, लेकिन हर अरब मुल्क में एक छोटी सी अमरीकी रियासत मौजूद है। हत्ता कि तमाम ममालिक में मिलजुल कर 70,000 अमरीकी शहरी, अमरीकी फ़ौजी मौजूद है। नाज़रीन, आप अरब ममालिक की इस कार्रवाइयों के बारे में, इन खित्तों के बारे में, अमरीकी फ़ौज के किरदार के बारे में जो भी राय रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।